जीवन की दौड़ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पर किसी को ये समझ नहीं आता कि मंजिल से ज्यादा जरूरी वह रास्ता है जिस पर इंसान चलता है। राजवीर भी ऐसा ही एक आम इंसान था, लेकिन उसके भीतर कुछ असाधारण था, एक गहराई जो हर दर्द में अर्थ खोज लेती थी। बचपन में उसने देखा था कि उसके पिता हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलते थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। पिता कहते थे, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्म और स्वभाव से होती है। राजवीर ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया। वह बड़ा हुआ तो समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू हुआ। लोग चेहरे पर मुस्कुराते थे, लेकिन दिल में ईर्ष्या पालते थे। सब एक दूसरे की सफलता से जलते थे और सच्चे रिश्ते दिखावे में खो गए थे। लेकिन राजवीर अलग था। वह अब भी अपनी सादगी, अपने सच और अपने प्रेम में विश्वास करता था। समय के साथ उसने देखा कि पैसे वालों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर जब कोई गरीब दरवाजा खटखटाता है तो लोग पर्दा डाल देते हैं। धीरे धीरे उसने सीखा कि यह दुनिया उन लोगों की नहीं जो सच्चे हैं, बल्कि उन लोगों की है जो चालाक हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कहता था, मैं अपने सच्चेपन को नहीं बेचूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो। उसके दोस्त उसे मूर्ख कहते थे, भाई, जमाना बदल गया है, सच्चाई से पेट नहीं भरता। राजवीर मुस्कुरा देता और कहता, सच की कीमत देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। एक दिन उसके गांव में एक बड़ी कंपनी आई, जो वहां जमीनें खरीदकर फैक्ट्री लगाना चाहती थी। सब लोग लालच में अपनी जमीन बेचने लगे, लेकिन राजवीर ने मना कर दिया। उसने कहा, ये जमीन मेरी माँ की तरह है, इसे पैसों से नहीं तौला जा सकता। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, एक दिन तू पछताएगा। लेकिन राजवीर ने वही किया जो उसे सही लगा। कुछ साल बीते, फैक्ट्री ने गांव का पानी और हवा दोनों जहर में बदल दिए। अब वही लोग जिन्होंने जमीन बेची थी परेशान थे। तब सबको याद आया कि राजवीर ने जो कहा था वह सच था। लेकिन राजवीर ने किसी को दोष नहीं दिया, बस शांत होकर अपने खेतों में काम करता रहा। वह कहता, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सीख वही लेता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। राजवीर की यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन शहर से कुछ युवा आए जो समाज सेवा करना चाहते थे। उन्होंने राजवीर से कहा कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, ताकि गांव को फिर से हरा भरा बनाया जा सके। राजवीर ने कहा, मदद की जरूरत उन लोगों को है जो खुद पर से भरोसा खो चुके हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो लोगों को विश्वास दिलाओ कि वे खुद बदलाव ला सकते हैं। और यही हुआ। धीरे धीरे गांव में लोग फिर से अपने खेतों में लौटने लगे। बच्चों ने पेड़ लगाना शुरू किया और औरतों ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। यह सब देखकर राजवीर मुस्कुराया, जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को चलना सिखा दिया हो। लेकिन जीवन सिर्फ फूल नहीं देता, कांटे भी देता है। एक दिन राजवीर की माँ बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब मदद को आगे आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने दवाई। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शायद यही है सच्चा धर्म, जब हम दूसरों के दुख को अपना मान लें। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। माँ ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, याद रख, इस दुनिया में तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य इंसान बने रहना है। जब लोग बुरे बने तू अच्छा बना रहना, जब लोग झूठ बोलें तू सच बोलना, और जब लोग गिर जाएं तू उन्हें उठाने वाला बनना। माँ की आंखें बंद हो गई, पर उनके शब्द राजवीर की आत्मा में बस गए। उस दिन से राजवीर का जीवन बदल गया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने की ठानी। उसने कहा, अगर आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा दिया जाए तो देश खुद बदल जाएगा। उसने एक छोटी सी झोपड़ी में स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, फिर लोग जुड़ते गए और वह झोपड़ी एक आश्रम बन गई। राजवीर का नाम अब दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गांव का गुरु कहने लगे। लेकिन राजवीर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता था, नाम नहीं, काम अमर होता है।
उसकी सरलता देखकर शहर के कुछ लोग आए और बोले, आपको राजनीति में आना चाहिए। राजवीर मुस्कुराया, बोला, जहाँ सत्ता आती है वहाँ सत्य मर जाता है। मैं राजनीति नहीं, इंसानियत करना चाहता हूँ। और वह अपने मार्ग पर चलता रहा। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपके अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? राजवीर ने कहा, जीवन का अर्थ वही है जो एक पेड़ सिखाता है, दूसरों को छाया देना, चाहे खुद धूप में क्यों न रहना पड़े। समय बीतता गया, राजवीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो सच्चे इंसान की पहचान होती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वह पेड़ के नीचे बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस मिट्टी को लोग रौंदते हैं वही मिट्टी फसल बनकर सबका पेट भरती है। बच्चे हंसे, तालियां बजाई। राजवीर ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, जैसे वह अपनी माँ से कह रहा हो, माँ, तेरी सीख मैंने निभा दी। उस रात वह शांतिपूर्वक नींद में चला गया। सुबह जब लोग पहुँचे तो उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, जीवन खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया। उसके जाने के बाद गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिया, जिस पर लिखा था, यहाँ सोया नहीं, जगह है वो इंसान जिसने हमें इंसान बनना सिखाया। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दाव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। इंसान ना तो हंसकर सीखता है और ना कुछ रोकर सीखता है। इंसान जो भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह जाना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। मैंने किसी भी रिश्ते को निभाने में कमी नहीं छोड़ी। मैंने कभी दोस्तों आने वाले को दिल का वास्ता दिया और जाने वाले को रब का वास्ता। कामयाबी वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, कहीं जाना भी नहीं है और सफर भी रोज का है। यह राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक। हौसला रखो। कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा होने ना दिया किसी ने। क्या खूब लिखा है, तू कर लेना हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मैं कैसा हूँ यह कोई नहीं जानता, मैं कैसा नहीं हूँ यह मुझे जानने वाला हर शख्स जानता है। बहुत सौदे होते हैं संसार में, सुख बेचने वाले और खरीदने वाले नहीं मिलते। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने, मुझे खुश देखा तो नाराज होकर चल दिए। किसको बर्दाश्त है साहब तरक्की, आजकल दूसरों की। लोग तो और भी भीड़ देखकर जल जाते हैं। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं, जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने रिश्ते छीन लिए। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। फिर से मुझे मिट्टी में खेलना था। ये जिंदगी, यह साफ सुथरी जिंदगी मिट्टी से ज्यादा गंदी नजर आती है। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बस एक ही बात सीखी है जिंदगी में, अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल पर मत लो। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। सारे अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मन कब सेट हो पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे तो बस एक अलग तरीके से काम करते हैं। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए जनाब। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। कुछ ढाव हैं जो सफलता के बाद ही भरेंगे। जिंदगी भीख में कुछ नहीं देती, मौत नहीं देती, जिंदगी लेकर आती है। आंसू जानते हैं कौन अपना है,
तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या है, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। यूं ही नहीं होते जनाजे में भी साहब। हर शख्स अच्छा लगता है लेकिन मर जाने के बाद। जब रिश्ते जरूरत के हो तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। दो बातों से हमेशा बच कर रहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहंकार और सबको मेरी जरूरत है। बयान कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर डाटा कोई और है। एक समय ही है जो अपना है, बाकी लोगों का क्या भरोसा कब आए पता ही नहीं चलता। नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें। अक्सर रिश्ते निभाना बड़ा नाजुक सा हुनर होता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह तकलीफ किसी और को भी मत दो। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है, चेहरे की हंसी पर की पहले आती थी अब लानी पड़ती है। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी। आजकल सुना है कागज की नाव बनाने वाले अब बड़े हो गए हैं। मैंने परखा है अपनी बदकिस्मती को। मैं जिसे अपना कह दूं, वह फिर मेरा नहीं रहता। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब। जिन्हें मिल गया हो उन्हें दोबारा ना मिले। एक बूढ़े पिता ने क्या खूब कहा है, मेरी एक उम्र की मेहनत से जो मकान बना वो मेरे बच्चों को सस्ता दिखाई देता है। मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। प्यार वह नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार तो वह है जो कोई निभा रहा है। हद से बढ़ जाए ताल्लुक तो गर्म मिलते हैं, हम इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि उठाकर उसने सीने से लगाया, वरना टूटी चीजों को लोग फेंक दिया करते हैं। बहुत हिम्मत वाला हूँ लेकिन कभी कभी हार जाता हूँ, कभी बातें सुनकर कभी लहजा देखकर। अजब हाल है तबीयत का इन दिनों, खुशी खुशी नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। जिस पर सारी जिम्मेदारियां संभालने की होती हैं, वह अक्सर रफ बन जाता है। फितरत है गिरना आजमाना। जिंदगी हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होती है। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा व्यायाम तन और मन के लिए कोई नहीं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं बनते, भटकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास। जब आपके मन में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुरंत उसकी अच्छाई को याद करना चाहिए। जूते और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हो तब समझ जाना चाहिए कि वह आपके नाक के नीचे नहीं है। लफ्जों का इस्तेमाल तुम सोच समझ करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण टूटती है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर लें, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भेज लिया करो, कोई नहीं कहेगा। थक गए हो आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितनी दुख की बात है कि सिर्फ शादी यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, ना उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या समझने में आती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास अब एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधे मन में आग लगा देती है। शोक से निकली नक्श मेरे किरदार में आप नहीं होंगे,
तो मुझे तलाशेगा कौन? वक्त नहीं बदलता, अपनों के साथ बस अपने बदलते वक्त के साथ होता है। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जीवों की कोई हद नहीं, तो आपकी वजह से यहाँ से आप पर नहीं। और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम भी नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को। ज्ञान बिना किताबों से जो पढ़ाई, उसे ही जिंदगी कहते हैं। प्रेम ना तो किसी शब्द से और ना किसी किताब से परिभाषित किया जा सकता है, ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। हद से ज्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है कि यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। बदलते तो सब हैं, कोई सही वक्त पर तो कोई बुरे वक्त में। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलते हैं, और इंसान मौका देखकर। तुम बहुत खूबसूरत हो। जिंदगी दाग तो जीने के तरीकों में आ जाता है। भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद जिंदगी में तुम्हें खुद ही आगे बढ़ाना होगा। मतलब लोगों का इंतजार मत करो। 3 रास्ते हैं खुश रहने के, शुक्राना करने के, मुस्कुराने के और किसी का दिल दुखाने के। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती, तो शिकायत कैसी? अब मैं उन्हें खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसे? ये दिल भी इस पर मरता है जो हमारी कदर नहीं करता है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ जान निकालकर हथेली पर भी रख दो तब भी उनकी कद्र नहीं होती। कौन से कपड़े पहनो जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कपड़ा कम करो जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई कभी भी नहीं सोचता। किसी झूठ से दिलासा मिलने से बेहतर है सच से तकलीफ पहुंची। जितना दबाओगे उतना ज्यादा आएंगे। हिम्मत करो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। खूबसूरत चेहरे से हटकर खूबसूरत ख्यालों का पीछा करो। किसी से बेशक मत करो, मगर खुद से तो बातें करो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोओ ताकि फसल अच्छी हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। जीना है तो शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती हैं। ताकत और पैसा जिंदगी के भाल हैं, जबकि परिवार और साथ ही जिंदगी की जड़ है। जिंदगी में 2 चीजें कभी मत करना, पहली झूठे आदमी के साथ प्रेम और दूसरी सच्चे आदमी के साथ।
हर मर्ज का इलाज इस जमाने के पास है, लेकिन किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। जीवन में कुछ लोग इसलिए भी मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसा नहीं बनना है। एक बुरे दिन और एक अच्छे दिन में बस आपकी सोच का फर्क होता है। सपने तो कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने देंगे वही अपने होते हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। धोखेबाजी का दस्तूर आजकल जमाने में इस कदर छाया है कि सही इंसान को खसाने के लिए झूठों ने जाल बिछाया है। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी, मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं, बारी बारी मिट जाते हैं, और जो मिटाने वाले हैं लाश कहाँ रोती है, रोते हैं जलाने वाले। दुआ में याद रखने के जमाने गए, साहब चुगली में याद रखते हैं। हम लोग आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग। खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों, जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि यह आवाज नहीं करते। जब यह टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है मगर चरित्र और व्यवहार नहीं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तंज जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही शांत रहता है। मशवरा मत दो मुझे जमाने वाले, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसका नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर आपको जीवन में सही मिले हो तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यकीनन यह बिखर जाती है। इम्तिहान जिंदगी के खत्म ही नहीं होते हैं, जब लगता है मंजिल आ गई तभी आगे का सफर शुरू हो जाता है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें, दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। बार बार की चोट से तो पत्थर भी टूट जाते हैं। फिर हम तो इंसान हैं। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। काश मैं लौट जाऊं बचपन की कुर्सी वादियों में, जिंदगी जहां ना कोई जरूरत थी और ना कोई जरूरी था। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है, सुख एक दशक है जो बस देखता है। यदि आपको किसी को ये जताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो ये जान लो कि वह आपके लिए सही नहीं है। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहाँ मौन रहना है और कहाँ बोलना है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम जरूर विचार करें। गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगेगा। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग शमशान घाट पर ही करेंगे। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं थी।
बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं। लोग समस्या उन्हें बताएं जहां समाधान और सुझाव मिल सके, वरना किस्से और कहानियां सुनने का शौक तो सब रखते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में खुद इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। मोहब्बत अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती है, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। अहंकार ना पालें। वक्त के साथ में कई सिकंदर डूब गए। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटियां और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ियां, 2 बंगले भी कम हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, नैतिक तौर पर वह खुद कितना गिरा हुआ है, उसे खुद नहीं पता। उसके पास ना कागज है ना किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। रिश्तों को बंधन में मत बांधो, अपना जाएगा नहीं और मतलब रुकेगा नहीं। यह दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। किसी को धोखा देने से पहले सोचो कि आप खुद उस स्थिति में होते तो कैसा लगता। उम्मीदों से रिश्ता रखो, लेकिन मतलब से नहीं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं पूरी तरह साबित कर दिए जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। रूप की पहुंच सिर्फ आँखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को जीत लेते हैं। मदद करना सीखिए, फायदे के बिना मिलना जुलना सीखिए। मतलब के बजाय कभी मायूस मत होना दोस्तों। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैया पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। जनाब छपकर बिकते थे जो अखबार के सुना है आजकल के छापा करते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लेना। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। दुआएं करवाई नहीं जाती, दवाएं दी जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। लुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का। एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गए। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वक्त कला को खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो। सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यह आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहेंगे।
और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान कर ही देता है। किसी को इतना भी ना चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को संवारो का, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुँचे। यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। गुरूर किस बात का करो। मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली गोंद नहीं होती, कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ कर रखता है। इंसान को इंसान की नजर से तौल लिए दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोले गए हैं। हाथ में फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहो जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं, जितने अच्छे वे स्टेटस डालते हैं। उच्च शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं अगर वह तुम्हें इंसानियत नहीं सिखाती। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया।